घटा लेंगे। तो ये आपको मैंने इसमें लिख दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लोन्स एंड प्रोविजंस। आप एक चीज समझिए, डिविडेंड के बारे में बच्चों का अक्सर कहना होता है, डिविडेंड को सर किस डिविडेंड को हम एज्यूम करेंगे करेंट ईयर में। तो देखिएगा, दो तरह का डिविडेंड आपको होता है, तीन तरह का होता है, इंतरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हम लेंगे पिछले साल का, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर पिछले साल का। इंतरिम डिविडेंड, आई फॉर इंतरिम डिविडेंड, आई फॉर इस साल का। इंतरिम डिविडेंड हमको लेना होगा तो इस साल का लेंगे, और प्रपोज डिविडेंड लेना होगा तो पिछले साल का लेंगे। ये सब शॉर्टकट है, ये सब आपको जानना जरूरी है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको जब डिविडेंड आपको जब आए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आपको ये समझ में आ जाए कि भैया प्रपोज डिविडेंड किस साल का और इंतरिम डिविडेंड किस साल का। तो ये स्मार्ट वर्क समझिए, थोड़ा सा क्लू और ट्रिक्स को अपनाइए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें क्लू और ट्रिक्स के बेसिस पे पढ़ाई नहीं होती है। वी हैव टू गेट वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स। हमें अपने आप को दूसरों से एक स्टेप आगे रखना पड़ेगा, तभी हम आगे, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। भीड़ का कोई पहचान नहीं होता है, समझिएगा। इंतरिम डिविडेंड इस साल का, आई फॉर इंतरिम डिविडेंड, आई फॉर इस साल का, और प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का। जब मान ली कि 2025 में कोई प्रपोजल हुआ कि 26 में मिलेगा, तो वो 25 में प्रपोज किए हैं, लेकिन मिलेगा कब? 26 में। तो वही चीज होती है, इसको समझिएगा। ये सारा चीज हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास में ए का ये टोटल है, ये बी का टोटल है, और ये सी का टोटल है। तो बी और सी मिल के अगर ए से कम है तो पॉजिटिव बैलेंस रह जाएगा, उसको बोलेंगे नेट